पर 5वां विकेट कीपर के ऊपर हर्षिल सॉरी स्टरमैन के ऊपर वहां पे रिकेन शॉट फाइनली के ऊपर खिलाड़ी गली 30 सर्कल के अंदर पॉइंट 30 सर्कल के अंदर बहुत ही बेहतरीन गेंद लेकिन नो गेंद का कॉल है इस बीच वहां पे शायद ओवरस्टेप का नो गेंद है वो नो गेंद है तो अतिरिक्त रन के साथ आगे बढ़ेंगे वैसे यहां पे फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है वैसे खतरों के खिलाड़ी में आप लोगों ने सुना है फियर फैक्टर है नहीं और वैसे देखिए फ्रंट फुट का वहां पे वैसे क्लियर नो बॉल ध्रुति एलईडी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब ऑपरेटर चिराग आपका बहुत बहुत आभार और कैमरामैन का जितना आभार व्यक्त करे उतना कम और फ्री हिट वाली गेंद थी इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर स्ट्रोक को खेला है कैच भी होंगे लेकिन वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं क्योंकि गेंदबाज के अकाउंट में विकेट काउंट नहीं की जाती यानी कि जीवन दान मिला वैसे कौन खतरों के खिलाड़ी में आप लोगों ने सुना होगा कि फियर फैक्टर है नहीं तो यहाँ पे फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर फियर फैक्टर था नहीं और चढ़ दिया वहां पे लेकिन एक ही रन मिला बहुत ही बेहतरीन फुल लैंड डिलीवरी इस बीच ओवर पिच बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन वैसे थोड़े से अगर आगे जाते थोड़ा पीछे जाते तो शायद संपर्क बना पाते उस प्रकार वाली ये गेंद थी लेकिन हर्षिल इंतजार कर रहे थे पीछे कब आएगी और कब पकड़ूंगा गेंद को उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल डॉट गेंद कमेटी मेंबर्स जीकेपीएल 6 हर्षिल एक बहुत ही बेहतरीन फिर से एक बार वहां पे लीडिंग एज और पॉइंट के ऊपर फील्ड और सिंगल रन इसे जितने भी कमेटी मेंबर्स है सब लोगों की कहीं ना कहीं खासियत है सबको देखते ही पता चलता है कि ये बंदा कुछ करके जाएगा देखिए हमने जिसका जिक्र किया जो बात कर रहे थे वही अब बहुत लंबा जिंदगी जीने वाला है तेजस भाई अब इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा बॉडी के साथ गेंद का टकराना रन न मिलना यानी एक डॉट गेंद वैसे उस प्रकार से अंपायर महोदय बॉलर एंड के ऊपर मयूर गोहिल बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से लेवल 1 का काम करने वाले स्ट्राइकर एंड के ऊपर वहां पे परेश पटेल बड़ौदा एसोसिएशन में जुड़ने वाले तो उस प्रकार से यहाँ पे भाविक राणा हमारे साथ था बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हुए उस प्रकार से क्वालिफाई अंपायर की टीम को यहाँ पे शामिल किया गया जीकेपीएल और फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन वैसे जड़ में रखा जा रहा है गेंद को वहां पे रूम नहीं दिया जा रहा है देखिए हर्षी अजीत सर के साथ बात होती रहती है वैसे जड़ वाली गेंद के ऊपर अगर जब नई रन बनते हैं तो आपके पास हेलीकॉप्टर नाम का एक स्ट्रोक होना चाहिए और जिसे अगर क्रिकेट की भाषा में की जाए बात तो ड्रिल स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए फिलहाल तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया और उस प्रकार से एक अच्छी तरीके से ये मुकाबले को अपने नाम करते हुए यहाँ से जॉय 11 यहाँ पे 17 रनों से मुकाबले को अपने नाम कर लिया है और मैन ऑफ द मैच में नाम आएगा वन एंड ओनली नेकदिल व्यक्तित्व एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स मान्य सम्मान्य हर्षिल पटेल 47 रन 24 गेंद 6 सिक्सर लाजवाब ये कप्तानों वाली पारी खेलने के बाद यहाँ पे अपनी टीम को जीत दिलाते हुए वैसे देखा जाए तो उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है और मैच जीतने के लिए तैयार है हर्षिल पटेल जॉय 11 को विक्ट्री करवाते हुए अब यहां से आगे जाके कमेंट्री बॉक्स में
दर्शकों को भी मैं स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चिराग मेहर आप सभी का स्वागत करता हूं मैच नंबर 4 में, जहां पे मैच नंबर 4 एक बड़ा मुकाबला, आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज खुद निर्मल पटेल अब आ रहे हैं और मजा आने वाला है। यह मुकाबला आपके लिए बहुत तगड़ा है और हम सभी के लिए, क्योंकि इस मुकाबले में वो दमखम दिखाना होगा दोनों टीमों को। स्ट्राइक पे निहाल, पहला गेंद लेके निर्मल। गोवाडा टाइगर्स वर्सेस कृणाल डेकोटर्स के बीच ये कड़ा मुकाबला। पहली गेंद निर्मल, पहली गेंद शरीर के दूर से खेला, ऑप्शन के ज्यादा बाहर, अंपायर ने कहा भाई खराब गेंद है, इट्स अ वाइड। अगली गेंद फिर से निर्मल, इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन, लेकिन इस बार अंदर है गेंद। अंपायर के मन में कोई दिक्कत नहीं, अंपायर ने पहली गेंद खराब कहा था, लेकिन इस गेंद पे उन्होंने कहा कि भाई अच्छी गेंद है। अब तक का स्कोर 1 रन, कोई नुकसान नहीं। आप देख रहे हो गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग जीकेपीएल सीजन 6। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, फिर से निर्मल, छोटी गेंद दी, गेंद हवा में है, फील्डर दूर दूर बहुत दूर है। जब तक वो आए मिड ऑन पे गेंद को उठाए 30 यार्ड सर्कल में, तब तक 1 रन। स्कोर कार्ड पे लगे 2 रन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को फिर से कहूँगा कि जीकेपीएल एक मैं अभी भी कहता हूँ कोड़ी पटेल के लिए ये जो मंच खड़ा किया गया है, कल हमने पूरा वो कहानी सुना भावेश भाई की जुबानी, जिस प्रकार से पहला टूर्नामेंट फेल होने के बाद वो फिर से रणनीति अपनाई गई और उनमें फिर से एक नाम आता है, जो दूसरे भावेश भाई थे और उसके बाद तेजस भाई। ये 2-3 नाम है ना, ये नाम भूल नहीं सकती जीकेपीएल कमेटी, क्योंकि ये है तो फिर स्पॉन्सरशिप, हम हमेशा कहते हैं बहुत कुछ होता है। गेंदबाज निर्मल फिर से अगली गेंद लेके तैयार, सामने बल्लेबाज भावेश है और गेंद हवा में है और अंपायर मयूर ने क्या छोड़ा, खराब अप फील्डिंग। अंपायरिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं। थैंक हम बात करें जॉय 11 की, तो जॉय 11 के ओनर भावेश भाई और भूपेश भाई, इनकी तरफ से कैश 2000 का इनाम। हर्षिल भाई जिन्होंने 47 की पारी खेली। अपील हो रही है, अपील में दम नहीं है, अपील में दम नहीं है। ओवर नंबर समाप्त होता है पहला ओवर की समाप्ति 12 रन। चलिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए जाएंगे। चलिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड और उसे इनायत करेंगे भावेश भाई। तो इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है, पिछले मैच के हर्षिल पटेल 24 गेंदों के ऊपर 47 रन और 3 कैच भी लिए गए। एंड जॉय 11 इज विन बाय 17 रन, विन बाय 17 रन। आज अच्छी बारी खेली उन्होंने, आज ये इरादा लेकर ही आया कि अब मेरे को अंत तक खेलना है और ये उन्होंने करके दिखाया। सर कल हमने उनसे बात की थी कि हर्षिल भाई आप जो दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि जिस प्रकार से आपका नाम है वो नाम की तरह आप काम नहीं कर पा रहे हो। और कल ही हमने उनसे बातचीत की थी और वैसा ही कुछ हमने देखा और आज उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया। तो वो अलग चीज़ है कि आप सिर्फ बोलते नहीं, आप करते भी हो, ये अच्छी बात है। और उन्होंने वो करके दिखाई इस मुकाबले, जहां पे ये मुकाबला मसवीन था। भावेश भाई की ओर से ये कैश दिया जा रहा है वहां पे हर्षिल पटेल को। So let's end of the presentation. और रिकेन को भी 1100 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जा रहा है। 1100 रुपये रिकेन जी को भी दिया जा रहा है। Such a wonderful bowling performance by his very emerging cricketer रिकेन कोहिमा।
भावेश भाई की ओर से इनाम दिया जा रहा है। भावेश भाई पटेल, फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ जॉय 11। इस मुकाबले की ओर ये सारे हमने इनाम देखे। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू, वेल प्लेड अर्शिल भाई, कीप इट अप। और ये वो गाड़ी जिसके लिए बहुत कुछ होने वाला है गेंदबाजी में, केनिल बालदा के लिए गेंद घूम के खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जहां पे लगी है उसके बाद अब अंपायर ने कहा लेग बाय, मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में संकेत मिलते हुए। गेंदबाज फिर से अगली गेंद लेके, अच्छी गेंद हवा में थी, खराब फील्डिंग, थोड़ा सा आगे चले जाते तो ये कैच हो सकता था, लेकिन फील्डर खुद पीछे चले गए। देखिए रिप्ले में, अगर थोड़ा आगे अपने बॉडी को कंट्रोल करते तो ये कैच होता, लेकिन अगर या मगर ये कोई मायने नहीं रखता। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आई, रिवर्स सक्सेसफुल और मिलेंगे पूरे रन 4, चौका। से अगली गेंद लेके केनिल फिर से वही रिवर्स खेला, लेकिन इस बार रिवर्स के लिए प्लेयर रखा गया है, वो जाके गेंद को फील्ड करे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदला। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में लगे अब 20 रन। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद निशेष। अभी भी हम इस मुकाबले में फिर से रिवर्स रिवर्स, अल्टी पल्टी, भाई यही तो कहानी लिखी जा रही है, वो अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार नाकाम। 2 ओवर 20 रन और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे लगभग 20 रन। गोवाड़ा टाइगर्स वर्सेस दूसरी जगह कुणाल डेकोटर्स के बीच ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं, बड़े बड़े नाम इन दोनों टीमों में हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा मुकाबला है। मैच नंबर ये मैच नंबर 4 है, इसके बाद मैच नंबर आखिरी आने वाला है, तो प्लीज आखिरी मुकाबले वाले भी तैयार रहे, क्योंकि आज सर इंडिया का सेमीफाइनल है, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, इस बार गेंद तक पहुंचे, अच्छा स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग है वहां पे, पैरों से गेंद को रोका है, और मुझे पता है कि अंपायर वहां पे जाना चाहेंगे, वो चेक करना चाहेंगे या नहीं, या मुझे लग रहा है वहां पे सेव है, सेव है। ओवर नंबर 3, एक रन अपने टीम के लिए बचाए, लेकिन एक एक रन का मतलब आपको जब नेट रन रेट आता है ना, तो बहुत अच्छे से पता चलता है। नेहाल, ये जितना पिच के बाहर निकल जाते हैं, क्या वो कैसे गेंद को खेल पाते हैं। देखिए आप, अगर आप देखिए उनका स्टांस कहाँ पे होता है, वो चलते 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 वो 3 स्टंप को छोड़ के वो चौथे 5वें स्टंप तक चले जाते हैं, तो गेंदबाज को थोड़ा एडवांटेज भी मिलेगा। अच्छी गेंद, और ये सुसाइड, भाई गेंद लगी नहीं थी, ये चल पड़े थे, और ये देखिए रिप्ले में
इसीलिए मैंने सुसाइड कहा। ये देखिए गेंद बल्ले पे लगी नहीं भाई, जा रहे जा रहे जा रहे, बॉल किधर है मालूम नहीं, किधर है ढूंढ रहे, वो ढूंढो ढूंढो रे साजना। विकेट डीजे। डीजे जिस प्रकार से ये मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, मजा आने वाला है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। ओवर नंबर ये तीसरा शुरू है। तेजस पटेल थोड़ा रुके हैं। ओवर नंबर तीसरा, 23 पे 1। राज अभी अभी तो आए हैं नए बल्लेबाज, सामने तेजस। अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर वाली थी, मेरिट पे खेला, गेंद को कवर ड्राइव, वहां पे फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन 24। तेजस भाई इनका आगमन हो चुका है। आज सुबह से नहीं थे, लेकिन आपकी खामी हमें जरूर महसूस हुई, क्योंकि हमारा नाश्ता जल्दी नहीं आया आज। हमारे तेजस भाई रहते हो तो सब टाइम पे होता है, लेकिन जब तेजस भाई नहीं होते तो फिर हमें बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अच्छी गेंद हवा में, फील्डर है पीछे, गलती नहीं करेंगे, विकेट। नंबर दूसरा आता हुआ बल्लेबाज भावेश, बैक टू पवेलियन। हमारे डीजे बदले गए तो भाई गाने भी अलग अलग आने लगे। हम गुजरात में बैठे हैं, लेकिन अब ये साउथ में हमें लेके जा रहे हैं। रजनी के फैन पिछले कितने डिकेड से उन्होंने वो हमें एंटरटेनमेंट दिया है। थाला, ये बैक टू बैक विकेट हो सकता है, बैक टू बैक विकेट पकड़ लिया। बल्लेबाज पूर्वांग आए और चले गए, विकेट।
अब यहां से 24 पे 3, 3 ओवर की समाप्ति। अच्छी शुरुआत हुई थी गोवा टाइगर्स की, लेकिन अब थोड़ा सा कठिनाई में है। लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात क्या है कि भाई उनके कप्तान अभी भी बीच मैदान के अंदर है, राज। गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल, बिंदी बिंदी बिंदी। ये बिंदी गेंद। 24 पे 3, ओवर नंबर 4। और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, अच्छा फील्ड वहां पे। ओवर नंबर 4 चल रहा है। अब तक गोवाड़ा टाइगर्स अच्छी स्थितियों में थी, लेकिन अब थोड़ा सा उनके ऊपर वो प्रेशर बढ़ता हुआ। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, उनका तुरुक का इक्का बीच मैदान के अंदर है, जिसके ऊपर वो दाव लगा सकते हैं। केनिल, और इस बार ये वाइड, वाइड बॉल। पच्चीस पे 3, ओवर नंबर 4। ये नो बॉल है भाई। अब आप सामने वाली टीम को अब बोनस दे रहे हो, और खास करके राज को ऐसी गेंद दोगे आप फ्री हिट वाली, तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं। और अच्छी गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाया, और मिलेंगे पूरे 4 रन। चौका 4। अब तक का स्कोर 30 रन 3 विकेट, ओवर नंबर 4। और कहीं ना कहीं रनों की गति को बढ़ाते हुए अब ये चौका जरूर राज के लिए एक टॉनिक की तरह काम करने वाला है, नो डाउट। ये खोद के निकाला गेंद को। मैं तारीफ करूंगा केनिल की, क्योंकि जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया अब तक, और राज जैसे बल्लेबाज को अब तक शांत रखा है। ये ओवर नंबर 4 है। करंट रन रेट 8.45। अच्छी गेंद वाइट यॉर्कर, और लगातार अच्छी गेंदें। आखिरी गेंद, समर्थ 11 और जॉय 11 आखिरी मुकाबला होगा। इसके बाद आप दोनों तैयार रहे प्लीज।
ओवर यहाँ पे समाप्त होंगे। कमेंट बॉक्स में। जी धन्यवाद चिराग जी और राज जी। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कैनिल बादल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 14 रन 1 विकेट, 7 रन का इकोनॉमी। वैसे भी एक अच्छा इकोनॉमी है। 6 और 8 ओवर का जो मर्यादित मैच रहा है उसमें, और बखूबी लीडरशिप की जाए वहां पे निर्मल पटेल की ओर से। राज है तब तक रन बनने की संभावना बढ़ जाती है। उनका विकेट लेने के लिए आए वहां पे निर्मल पटेल कि कैसे भी राज कोचरवा का विकेट लिया जाए। 20-25 रन और दूर हो जाएगी टीम अगर राज कोचरवा का विकेट यहां से अगर गिरता है। ये बहुत बड़े मैच फिनिशर से और बहुत बड़े ऑलराउंडर से राज कोचरवा। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला जमीन के समानांतर, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। जब तक इनको हाफ वे आकर फील किया जाए, एक रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 32 रन। आप देख रहे हैं गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग 6ठा संस्करण 2026, वेन्यू श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी, तालुका पारडी, डिस्ट्रिक्ट वलसाड। लाइव स्ट्रीम पार्टनर सी लाइव वीडियो हमारे खास चिराग जी मेहर। अच्छा कार्य किया जा रहा है चिराग जी मेहर की ओर से और पूरे टेक्निकल टीम की ओर से। वंडरफुल वर्क बाय आल्सो कमेंटेटर्स पैनल राज चौहान जी एंड चिराग मेहर आल्सो। कमेंटेटर्स अंपायर्स पैनल्स मिस्टर भाविक राणा, मिस्टर परेश पटेल एंड मिस्टर मयूर भाई, विवेक भाई क्रिकेट ऑनलाइन स्कोरर। हल्दिया से स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां पे तेजस की दिशा में शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर। फिर किया जाए ओवर आर्म थ्रो दिया गया निर्मल पटेल की ओर। स्कोर जहां पहुंचा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 33। पहली 2 गेंदें 100 का स्ट्राइक रेट रहा है दोनों बल्लेबाजों का, राज और बल्लेबाज अभय। ये दोनों ऑलराउंडर बल्लेबाज, ये गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। हल्के से फ्लिक किया गया, गेंद गई वहां पे श्री मिडॉन के सन के ऊपर। एक ही रन मिलेगा वहां पे और ये दूसरे रन के लिए जा पहुंचे वहां पे जहां एक ही रन था, वहां दूसरा रन स्ट्राइक के ऊपर आए बल्लेबाज राज। बैकअप में कोई भी फील्डर नहीं था वहां पे, कुछ एडवांटेज लिया गया राज कोचरवा की ओर से। इस प्रकार आप स्कोर जा पहुंचा है गोवाड़ा टाइगर 11 का 35। ये राज की कोशिश यही कि हम 70-80 के बीच जाना चाहेंगे, ऐसा उन्होंने लाइव इंटरव्यू में कहा, लाइव वीडियो में। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर।
हल्का सा चेंज ऑफ पेस और गति परिवर्तन किया जा रहा है ऑलराउंडर्स निर्मल पटेल की ओर से। ये कुणाल डेकोरेटर्स 11 के कप्तान भी, और कुणाल डेकोरेटर्स 11 अभी तक एक अपराजित टीम है जीकेपीएल के छठे संस्करण में, कोई भी मुकाबला हारा नहीं है कुणाल डेकोरेटर्स 11 ने। ये क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हल्का सा क्रॉस सिम जिसको कहा जाए, हल्का सा लेग ब्रेक, मतलब ये थोड़ा सा तेज लेग ब्रेक किया गया। कई बार गेंदबाजों की ओर से तेज लेग ब्रेक भी होता है, वो थोड़ा सा कठिन रहता है, हवा की दिशा में आप ये कर सकते हैं, और ये लगातार कर रहे हैं गेंदबाज निर्मल। हवा का रुख देखना बहुत ही जरूरी है गेंदबाजों और बल्लेबाजों को। ये हल्के आसमी स्पीड की दिशा में स्ट्रोक को खेला, फीलर है वहां पे, चौकर ने फीलर वहां पे, केवल एक ही रन, एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 37। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 37। निर्मल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई भी नहीं, 18 रन, कोई विकेट नहीं, 9 रन का इकोनॉमी रहा है, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 37। पिछली ओवर में केवल 6 रन, 4 ओवर में स्कोर था 31, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 विकेट अभी भी सुरक्षित। अभय और राज कोचरवा की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, राज कोचरवा 9 गेंदे 10 के ऊपर और अभय पटेल 3 गेंदे 2 के ऊपर। कुणाल डेकोरेटर्स 11 पहले 2 मुकाबले हारते हारते हुए जीती। ये क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश अभय की ओर से, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 37। अभय मनोवैज्ञानिक घेरे में अब मानसिक दबाव लाना चाह रहे हैं अब गेंदबाज भी। ये जरूरी रहता है कि लगातार डॉट गेंदें की जाए। ये भी अंदर आती गेंद, यहाँ रन आउट हो सकते हैं वहां पे नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर, और ये बहुत नजदीकी मामला था वहां पे। लेग बाई सिग्नल बाय अंपायर परेश जी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ गोवाड़ा टाइगर 11 का 38, 38 रन। टाइम जरूर लिया जा रहा है राज कोचरवा की ओर से। ये ऐसे बल्लेबाज ये गुच्छों में सिक्सर लगा सकते हैं, ऐसे बल्लेबाज है। 5 गेंदे 5 सिक्सर लगाने की क्षमता है राज कोचरवा के पास। ये है तब तक रन बनने की पूरी संभावना है। और ये जाल बिछाया जा रहा है अब निर्मल पटेल की ओर से और निकुंज पटेल की ओर से भी, कैसे ये बल्लेबाज को आउट किया गया, कोई आधा रुतरा स्ट्रोक खेला जाए राज कोचरवा की ओर से। डैरिल पटेल दूलवाड़े छोड़ से, समाज के बहुत ही अग्रिम पंक्ति के गेंदबाज। शो को खेला गया मिड विकेट की दिशा में, जब तक गेंद को टप्पे के ऊपर फील किया जाए। खूबसूरत फील्डिंग, वहां पे फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज डैरिल पटेल की ओर से। ये भी एक इमर्जिंग गेंदबाजी है, उनको शामिल किया जा रहा है निकुंजी की ओर से। निकुंजी एंड निर्मल जी एज अ वेरी सीनियर मेंबर्स इन द टीम कुणाल डेकोरेटर्स 11 डूंगरी फड़िया वापी। ये फिर क्रॉस बैट, ये फिर क्रॉस बैट, लगातार क्रॉस क्रॉस, ये रन आउट हो जाएंगे। ये रन कहां देना चाहिए था। ये रिप्ले तीसरे अंपायर की ओर रुक किया जा रहा है, अंपायर की ओर से। अंपायर को थर्ड अंपायर फॉर रन आउट। यस वेरी गुड डिसीजन। आप देखना पड़ेगा अंपायर में, तीसरे अंपायर में मयूर जी गोहिल। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्याय पालिका की ओर रुक किया गया वहां पे।
रन आउट राज कोचरवा। बहुत बड़ा विकेट मिला है वहां पे कुणाल डेकोरेटर्स 11 को। और अभी ने इसकी कहे तो ये उन्होंने डॉट गेंदे भी बहुत बड़ी मात्रा में खेले हैं उस एंड से। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा पीछे रह गए थे वहां पे राज कोचरवा। कि वो एंड के ऊपर भी आउट हो सकते हैं लेकिन वो समझा उन्होंने इस एंड के ऊपर। So what is the decision is given by the third umpires also? थर्ड अंपायर जो भी फैसला सुनाएगा वो आखिरी फैसला रहेगा। थर्ड अंपायर डिसीजन इज लास्ट एंड फाइनल डिसीजन फॉर ईच एंड एवरी टीम और उसका पालन करना है सभी टीमों को। अच्छा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का आयोजन आप देख रहे हैं गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग 2026 सीजन 6 इन श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी। राज का रन आउट होना ये मैं पहले 20-25 रन ऐसे ही कम हो जाए लेकिन क्षमता है ऐसा नहीं है टीम के पास। अभय डॉट गेंदे भी बहुत खेली है। अभय ने 5 गेंदे 2 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट अब बढ़ाना पड़ेगा अभय पटेल को भी। राज कोचरवा के आउट होने के बाद अब दूसरे बल्लेबाज आए हैं गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से। सीरीज के लिए राज उमेश भाई पटेल की ओर से बाइक दी जा रही है। सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत राज डेवलपर्स राज उमेश भाई पटेल वापी। 39 लॉस ऑफ 5 विकेट। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की और हाफ पे आकर जब तक गेंद को फील किया जाए एक ही रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 40 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अब अंतिम गेंद स्ट्राइक के ओवर अब अभय पटेल। ये भी क्रॉस बैट खेलने की कोशिश ये भी आउट है। ये उन्होंने जो मतलब 7 गेंदें खेली ने 7 में से उन्होंने 3 या 4 गेंदें क्रॉस बैट खेली और नतीजा ये आउट हुए। हाँ ये बहुत बड़ी गलती है। आप मेरिट और बेसिक के ऊपर स्ट्रोक को खेले। मेरिट क्या है एक्स्ट्रा कवर और कवर। स्कोर 14 ऑफ 6 विकेट नाउ 40 रन।
ओवर बीच बॉल, तो जानवी डेवलपर्स कोहिमा के प्रज्ञेश भाई ए पटेल की ओर से 2100 रुपया है, 2100 या 1100 है हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। और परवेज भाई की ओर से भी है इनाम। ये ओवर थी, देख लिया था उन्होंने कि आगे आकर स्ट्रोक खेलना चाह रहा, गेम की गति को थोड़ा आगे पीछे किया गया, इसको कहते हैं मैदानी खेल। प्रोत्साहित किया जा रहा है वहां पे निर्मल पटेल की ओर से। तेजस पटेल गेंदबाजी के ऊपर 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं तेजस पटेल। ये अच्छी गेंद थी, जड़ मैदानी गेंद, आगे आकर स्ट्रोक को खेला निर्मल पटेल की दिशा में डीप लॉन्ग ऑन की और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ गोड़ा टाइगर्स का 54 पारी का ओवर नंबर चल रहा है ये 7वां। और ये कैच का प्रयास जरूर किया गया था वहां पे, शॉट थर्ड मैन के फील्डर की ओर से, प्रयास अच्छा था वहां पे। ओवर की भी समाप्ति अंपायर भाविक जी की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 55 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 55 लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 7 ओवर। थोड़ी उतावल की जाए वहां पे निर्मल भाई पटेल, एक और मुकाबला खेलना है, जबकि सैटरडे के दिन तो 5-6 मैचेस है। हाँ, कल 5 मैच है लेकिन सैटरडे के 6 मैचेस है। वो 9:30 बजे स्टार्ट ही करना पड़ेगा, तब जाकर वो 6:30 बजे तक सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 55 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 8वां और अंतिम ओवर। दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है टेम्पल एंड से गेंदबाजी। समर्थ और जॉय 11। टॉप एज खेलना कहां चाह रहे थे, गेंद कहीं कहीं और कैच आउट वहां पे, कहा निशान है कहीं, गेंद कहीं वहां पे। 7वां विकेट खो चुकी है गोवाड़ा टाइगर्स। समर्थ 11 गेंदबाजी में आप एक बल्लेबाजी में एक और परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए कौन से पी शीटर्स बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है। प्रीमल गोवाड़ा 4 गेंदे 13 के ऊपर। 55 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। जॉय 11 ने भी आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, वहां मैच जीता। जबकि पहला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली टीम से कोचरवा किंग, हाँ कोचरवा किंग ने भी ये किया था। टीम के बारे में विश्वास है, आप टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े रन बना सकते हो, और अगर आपके पास डिफेंड की सकता है मैच को स्कोर को रोकने की, तो आप कर सकते हो। और इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला, क्या कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। वास्तव में इसको कहते हैं क्रिकेटिंग स्ट्रोक। सैल्यूट है भाई ये बल्लेबाज को। मैं
की अंतिम गेंद, अगर कोई वाइड गेंद या एक्स्ट्रा रन नहीं दिया है। स्कोर बना है 60, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार बैठक शॉट खेला जा रहा है, ये गेंद निश्चित चली जाएगी डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। स्कोर 68। गहराई है बल्लेबाजी में, जिस तरह निर्मल का कहना था राज की टीम में बहुत अच्छी गहराई है। जो भी बल्लेबाज उन्होंने छक्का लगाकर ये भी किया है, ये लेकिन ये बल्लेबाज को थोड़ा पीछे भी भेजा गया, उनको थोड़ा मिडल में अगर भेजते ना तो ये रन ज्यादा भी होते गोवा अटैक, ये मेरा अनुमान है, सोच अलग रहती है। 68 रन बनाए गए हैं, 66 बेगियर पार्डन, 68 रनों का टारगेट। डैरिल ने 2 ओवर किए, 2 ओवर में 13 रन, 3 विकेट। क्या गेंदबाजी की गई डैरिल पटेल की ओर से। अब टॉस टाइम, हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे राज चौहान सर। 68 टारगेट राज भाई, 67। फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जीकेपीएल सीजन नंबर 6। हमारे कमेटी मेंबर्स तेजस भाई अगले मैच का टॉस करवाएंगे। जॉय 11 के कप्तान हर्षिल भाई और समर्थ 11 के कप्तान जय बालदा। और टॉस रहेगा कप्तान हर्षिल का। स्केल की मांग की है और स्केल आया है वहां पे और हर्षिल टॉस विन किया है। शायद मुझे पता है आप क्या करना चाहते हो, लेकिन आपसे पूछ लेता हूं। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग। ओके, बैटिंग करोगे मुझे पता है, क्योंकि जब भी बैटिंग की है हर्षिल भाई ने तो यहाँ पे जीत हासिल की है। तो बैटिंग करने का फैसला है। तो हर्षिल भाई कैसा लग रहा है टूर्नामेंट? आज 5वां दिन, आप कमेटी मेंबर्स हो, बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे स्पॉन्सर जुड़े, क्या कहना चाहते हो? मैं सभी स्पॉन्सर और कमेटी मेंबर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है तो अभी तक कोई भी टीम फिक्स नहीं लग रही कि टॉप 4 में क्वालिफाई हो सकते हो। हमारा भी चांस है तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे। जी, आपने सही बताया। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सभी टीमों का परफॉर्मेंस, वैसे मिडिल ऑर्डर का भी आया, लोअर ऑर्डर का भी आया, गेंदबाजों में सभी गेंदबाजों ने परफॉर्म किया, मजा आ रहा है। अब आप बैटिंग करोगे तो आपको हमारी ओर से गुड लक। और जय बालदा बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर। वैसे जय, एक बात कहना चाहूँगा, जब आपका पहला मुकाबला आज का था उसमें आपने बल्लेबाजी की, वहाँ पे आपने 2 एंड से, वो एंड से एक का कवर ड्राइव खेला था और उसके बाद ए एंड से एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव था, वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। वैसे कॉपी बुक स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, वहाँ पे कॉपी बुक किसे बोलते हैं वो कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से थियरी लिखी गई है उसी प्रकार से पैर, बल्ला, आपका हेड वो लाइन में आया, इसे कॉपी बुक कहते हैं। तो एक किस प्रकार का क्रिकेट है और लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी ओर से ऐसे स्ट्रोक खेलने के लिए?
देखो, स्ट्रोक कैसा भी हो, सबसे पहले तो मोमेंटम और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, तभी आप ऐसे स्ट्रोक खेल सकोगे। और सबसे पहले तो उस स्ट्रोक के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो इनिंग खेल के ही आता है। जो उससे पहले जो मेरी इनिंग रही थी उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा और वही मोमेंटम मैंने बरकरार रखा और मेरा बेस्ट ट्राई किया। ओके, आपको गुड लक। आज का आखिरी मुकाबला आपके नाम हो। और टॉस हो चुका है अगली मैच का, उसमें विन किया है जॉय 11 के कप्तान हर्षिल, और पहले बैटिंग करेंगे और फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया है समर्थ 11 यानी बालदा के जय को। अब लाइव टेलीकास्ट के साथ आप लोगों के साथ जुड़िए। श्री लाइव यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। जय श्री राम। तो जय भाई थोड़ा कमेंट्री बॉक्स का कांटेक्ट करेंगे। जय 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 बालदा, जय बालदा एंड हर्षिल भाई, गेंद सिलेक्ट करके जाइए गेंद। और इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ स्ट्रोक और सिक्सर। उस प्रकार से एक अच्छा स्ट्रोक है। वैसे 67 रन का टारगेट है, उसमें से 6 रन जुड़ चुके हैं। और फिर से एक बार गेंद हवा में है, और तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा सिक्सर, यानी 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर। यहाँ पे प्रज्ञेश भाई जानवी डेवलपर्स की ओर से हैट्रिक सिक्सर का 1100 रुपया। और वहां पे प्रवेश भाई दिनेश भाई पटेल कांग्रेस प्रमुख श्री उम्बरगाम तालुका की ओर से भी 1100 रुपया। तो आप लोगों का दिल से आभार, थैंक यू, आपने सपोर्ट किया, सहकार दिया। आप सुनेंगे डीजे। में सीधा हाथ में इस बीच वहां पे वैसे देखा जाए तो डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी वैसे हैट्रिक सिक्सर तो लगाया, लेकिन उसके बाद विकेट चला गया। यानी कि कभी कभी बल्लेबाज को ये भी ख्याल रखना चाहिए, सामने जो गेंदबाज है वो भी एक नामांकित गेंदबाज है, उसे भी पॉइंट वैल्यू के जरिए खरीदा गया है। यानी कि आप हर गेंद के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, कभी कभी आपको यहाँ पे अपने बल्ले को ढाल बनाना पड़ता है। सभी बार तलवार बनाओगे तो कभी कभी खुद अपनी तलवार से वहां पे मौका गंवाना पड़ता है।
और ये वाली वैसे देखा जाए तो यहाँ पे खराब गेंद थी, वाइड करार दिया जाएगा। तो इस बीच वाइड के साथ शुरुआत होगी इस ओवर की। पहला ओवर वैसे यहाँ पे बल्लेबाजी के ऊपर 3 सिक्सर लगाए, उसके बाद एक विकेट भी हासिल किया है। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाज जुड़ चुके हैं, वैसे एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। अपील की गई है, इस बीच वहां पे गेंद जा रही है सीधे। वैसे देखा जाए तो जब तक थ्रो करते रन लेने का प्रयास जरूर किया गया था, उस प्रकार वाला मोमेंट यहाँ पे दिखता हुआ। अब भाई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच ये वाली गेंद, इस बीच वैसे देखा जाए तो गेंद को आगे रखा था, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे हल्के हाथों से, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए और गेंद सीधा वैसे विकेट कीपर के पास चली गई। उस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। विकेट उन्हें मिल चुकी है अभय को, वैसे हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड यानी कि टेम्पल एंड से गेंदबाजी के ऊपर जुड़े हुए हैं। ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच रिवर्स स्वीप में खेला है और वन बाउंस सीधा यहां पे डीजे वाले बाबू का स्वागत किया। उस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्ट्रोक को अंजाम दिया गया। एक और अच्छा स्ट्रोक और बाउंड लाइन के बाद चौका। और इस बीच स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर की ओर आई है और वहां पे डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए वैसे निवेश एक हैट्रिक सिक्सर लगाए आज। और ये अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग थर्ड ईयर सर्कल के बाहर है, लेकिन वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे और जब तक फील्ड करेंगे, वैसे फील्ड करने का मौका था, कैच करने का मौका नहीं था। थ्रो हुआ, 2 रन, अच्छा रनिंग बिटवीन अच्छी और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी। पहले से एक्सप्लोस किया था लेकिन संपर्क बना पाए और वहां पे प्रणव की ओर गेंद आई है। प्रणव ने अच्छा फील्ड किया डीप बाउंड लाइन के ऊपर गली की दिशा में और जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के ऊपर वैसे रन पूरा किया। 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति। कृणाल डेकोरेटर्स जो फिलहाल रन रेट है यहाँ पे 13.5 का, रिक्वायर्ड रन रेट 6.5 का। आने वाली 36 गेंदों में 40 रन चाहिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है अब तक। वहाँ पे स्टार्टअप अच्छा दिया था, शुरुआत अच्छी की थी। वैसे पहले ओवर में 3 सिक्सर लगाकर निमेश ने वहाँ पे जो दबाव था उसे हटाने का प्रयास जरूर किया था
और उसके बाद उसका विकेट जरूर चला गया। फिर बाद में मितुल आए, मितुल तुरंत चले गए, वैसे सिल्वर डक का शिकार हो गए। निकुंज पटेल और कृणाल उर्फे लालू अभी मौजूद है। एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त रूप में अब तक एक ही रन जुड़ा है वाइड के रूप में। तो वैसे अभी आने वाली 36 गेंदों में 40 रन, 36 बॉल और 40 रन। गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब राज कोचरवा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। वैसे कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। हाफ ट्रैकर गेंद करने का प्रयास किया और वाइड कर बैठे उस प्रकार वाली गेंद, और अतिरिक्त रन के साथ यहां पे इस ओवर की शुरुआत होगी। वैसे 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और राज कोचरवा की बात करें उसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर 5 रन 4 सफलता। बल्ले का किनारा इस बीच विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गैदर करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। अच्छा फील्ड करेंगे और रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद हो जाएगी। तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के रूप में यहां पे राज को शामिल किया जा रहा है। राज कोचरवा जितने भी टूर्नामेंट उसके याद किए जाए उतने कम है। और ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम चढ़ दिया है इस बीच। वहां से कृणाल लालू ने 6 रन के लिए लाजवाब स्ट्रोक, राज के सामने हल्ला बोला। और ये वाला इस बीच वैसे वाइड बॉल यानी सिक्सर के साथ वाइड के रूप में 1 रन छूटता हुआ उस प्रकार वाली एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अतिरिक्त रन देते हुए बैटिंग टीम के लिए अच्छा है यहां पे उस प्रकार वाला मोमेंट। और ये रफ्तार देखिए, हाफ ट्रैकर गेंद, लेकिन उसमें रफ्तार थी, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा मिड विकेट के ऊपर फील्ड हुआ, वह पे फिर से एक बार और सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 36। राज फिलहाल यहां पे अपनी बेहतर से बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन सिक्सर आ चुका है इस ओवर में। स्ट्राइक के ऊपर निकुंज पटेल पहली गेंद का सामना करेंगे। विकेट के बाद स्ट्राइक के ऊपर आने का मौका मिला है। कमलेश भाई आपका स्वागत है। और ये वाली गेंद इस बीच बल्ले का किनारा लेके पॉइंट की दिशा में गई है, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे 1 रन जुड़ा जाएगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, उस प्रकार से वहां पे रन मिलेगा नहीं, उस प्रकार वाली गेंद थी। ये डॉट गेंद रही है। राज ने वापसी करने का प्रयास जरूर किया गया है। अब कृणाल स्ट्राइक के ऊपर है। वैसे कृणाल का बॉडी लैंग्वेज और निवेश का बॉडी लैंग्वेज सेम है। और वहां पे गैप वाला स्ट्रोक है, या मिड विकेट के ऊपर गलती नहीं करेंगे और ऑन साइड के ऊपर पुल करना चाहते थे कृणाल, और विकेट हासिल किया है राज ने अपनी टीम के लिए। उस प्रकार से विकेट नंबर 3 का प्रदान होगा। कृणाल डेकोरेटर्स के खिलाड़ी वहां पे कृणाल लालू आउट होने के बाद डगआउट की ओर जाएंगे, जिन्होंने 14 रन की लाजवाब पारी खेली और विकेट मिला है वहां पे राज कोचरवा। 1 ओवर किया। से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड यानी कि टेंपल एंड से गेंदबाज तैयार होते हुए।
बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बीच वैसे सिविल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से ओवर नंबर 4 करेंगे। मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और रिवर्सी पे बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच वैसे निकुंज पटेल लाजवाब स्ट्रोक वैसे गली पॉइंट की दिशा में रिवर्स स्वीप में जड़ दिया। लाजवाब स्ट्रोक एक कमाल धमाल सिक्सर। अच्छा स्ट्रोक हमें जरूर देखने को मिला इस बीच। वहां पे गली की दिशा में स्ट्रोक को खेला है, वहां पे डी बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी को खड़ा किया था, लेकिन वैसे वो पिच गेंद थी जिसको एक अच्छा अंजाम दिया। वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी खेलते उसी प्रकार का स्ट्रोक था ये। पीछे गए बैकफुट पर एकदम हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेला है और वहां पे पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच ड्रॉप और मैच वहां पे ड्रॉप हो सकता है उस प्रकार वाला ये चौका। प्रयास किया गया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वहां पे, लेकिन पहुंच नहीं पाए लंबाई तक और अच्छा चौका। पीछे गए बैकफुट पर जगह बनाई और तो उस प्रकार से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच सिविल और इस बीच पॉइंट के ऊपर क्या गजब यहां पे अजूबा बल्लेबाजी हुई है वैसे निकुंज पटेल की ओर से। बहुत ही बेहतरीन रिवर्स स्वीप में एक सिक्सर, उसके बाद एक चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, सिपर कवर के ऊपर चौका, पॉइंट के ऊपर अपर कार्ड और चौका, यानी कि लाजवाब बल्लेबाजी ताबड़तोड़। कुंज ने बल्लेबाजी की है, गेंदबाज के लिए सवाल और टीम के लिए कमाल। और रिवर्स पे खेलना चाहते थे, इस बीच विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गेदर किया गया, तो वहां से वैसे देखा जाए तो ओवर की समाप्ति हुई और स्टैटिक टाइम आउट है। तो उस प्रकार से ड्रिंक्स ब्रेक वहां पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी एसोसिएशन के कमेटी मेंबर्स का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। उन लोगों की ओर से पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है और आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सहकार दिया। हमारे सभी स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़ते हुए वहां पे बेहतरीन तरीके से सभी स्पॉन्सरों का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। वैसे माननीय सम्मान्य यहाँ पे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई पटेल जानवी डेवलपर्स गोइवा और हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट वैसे वापी संगठन भारतीय जनता पार्टी के शहर के मुख्यमंत्री है, उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। आपका सपोर्ट सहकार हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। दिनेश भाई बाणा भाई पटेल वैसे सूरत जिला के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के, इस सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। ठीक, कृणाल डेकोरेटर्स यहाँ पे अच्छी स्थितियों में है। 55 पे 3, 55 लॉस ऑफ 3, 4 ओवर की समाप्ति और 24 गेंदे 12 रन चाहिए बल्लेबाजी के लिए निकुंज और दूसरी जगह निर्मल पटेल। ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। निर्मल आए बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, लेकिन निकुंज की तारीफ करूंगा। निकुंज जिस प्रकार से वो डार्क हॉर्स रहे, पिछले मुकाबले में भी इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी 42 की, और आज भी जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनकी तारीफ होनी चाहिए। अब 11 की ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी 23 गेंदें बाकी है। राज को अभी कोई चमत्कार करना होगा, वो शाहरुख खान की फिल्म जैसा चमत्कार, डॉट बॉल। अभी बिंदी गेंदे आएगी तो मजा आएगा। कुणाल डेकोरेटर्स अब तक 56, क्या वो एनकाउंटर किया है निकुंज ने, 4 गेंदे 4 चौके, और यही वो बताता है वो कितने बड़े खिलाड़ी है। राज कोचरवा को इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई समझ नहीं, डॉट बॉल। इसके बाद आखिरी मुकाबला आने वाला है, जहाँ पे 2 बड़ी टीमें, 2 दिग्गज आमने सामने आएंगी।
एक जगह जय बालदा और दूसरी जगह हर्षिल पटेल। खराब शॉट सिलेक्शन। अब थोड़ा सा टेस्टिंग किया जा रहा है, निकुंज पटेल का अब इम्तिहान लिया जा रहा है। आपने पहले गेंदबाज को अच्छे रन बनाए नो डाउट, लेकिन अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की यह कहानी है। और अब तक अच्छी गेंदबाजी, पिछले 4 गेंदों में रन आए सिर्फ 1। इस बार गेंद को छोड़ा है, गरीबी में आटा गीला, वाइड। अब रन चाहिए पूरे 10। 57 बने हैं, 10 की जरूरत है, 20 गेंदे 10 रन। आप देख रहे हो ये मुकाबला काफी तगड़ा है नो डाउट। फिर से बिंदी गेंद, बिंदी बिंदी बिंदी। अब क्या वहां से पहली गेंद पे सिंगल आया, फिर 3 गेंदे डॉट, फिर वाइड, फिर डॉट। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें हुई है। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर। ये कुछ अलग स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। ओवर समाप्त होते यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति, 57 रन। आने वाले 18 गेंदों में रन चाहिए 10। जाएंगे डीजे की ओर, फिर आएंगे मैदान की ओर। बाजो पूरी तरह से शांत। अब क्या वो शांति का भंग होगा? ये इनकी खासियत है, स्क्वायर लेग, स्क्वायर कट। ये जिस प्रकार से ये खेला, देखिए आप वो रिप्ले में देखिए, गेंद को काटना होता है और ये गेंद को काटा। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, काफी अच्छी नजरें इनकी गेंद के ऊपर। 4 के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव। और हमारे ये स्मिथ, देखिए जहां पे भी काम दो भाई, ये सब कुछ करते हैं। अभी बैनर के ऊपर है सामने और अपना काम बखूबी निभा रहे। थैंक यू स्मिथ। फिर से वही क्षेत्र, लेकिन फील्डर है वहां पे, वो थोड़ा सा अपने आप को यहां से वहां एडजस्ट करते हुए 1 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 63 रन, 4 की जरूरत है। अब यहां से आखिरी मुकाबला जो है वहां पे देखिए हर्डल अब वहां पे शुरू है, जॉय 11 का हर्डल। और वो हर्डल में वही बातचीत हो रही है भाई, कितने रन बनाने हैं, सिर्फ 4 की जरूरत है। अब जो सो गए वो उठने चाहिए, क्योंकि आखिरी मुकाबला आने वाला है। ये रिवर्स खेला और ये विनिंग चौका, 4। और इसी के साथ कुणाल डेकोरेटर्स ने इस मुकाबले को जीता है। वेल प्लेड टीम कुणाल डेकोरेटर्स, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अगले मुकाबले के लिए। तब तक एक लेंगे छोटा सा डीजे ब्रेक, आएंगे मैदान की ओर। आ जाइए आ जाइए।